सकता है कोई आदमी ये विचार करे, जो बात कहनी होती है ना उसके ऊपर थोड़ा बल देते हैं, और जिसको थोड़ा सा डाउन गिराना हो उसके लिए कुछ उस तरह का कहते हैं। ऐसा सोच बन सकती है, पर यूं नहीं, सहज में लो और जो रामायण में आया उसी भाव से लो। अपनी तरफ से कम और ज्यादा कुछ मत करो। प्रार्थना ऋषि भी करते और प्रार्थना भीलनी भी करते। भीलनी की प्रार्थना की बात वो करती थी, और वो हमेशा ऋषियों की प्रशंसा भी करती थी कि भगवान आएंगे, ऋषि लोग हैं ये, भगवान शायद इनके ही प्रताप से आ जाएं, कैसे भी आ जाएं, मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं। वो ये प्रार्थना करती। वो एक काम और किया करती, वो सुबह में उठती और सुबह में उठ करके वह जो रास्ता था वो बुहार करके आती थी। हर रोज बुहार करके आती थी, जबकि उसे ये नहीं पता था कि राम आ जाएंगे। पता नहीं कब आ जाए, कोई जरूरी तो नहीं कि वो आ जाएंगे, क्या पता कब आ जाएं, कितने दिन के बाद आ जाएं। और भगवान आए तो उनको कांटे ना चुभ जाएं पाँव में। भाव देखो, भक्ति का भाव देखो। वह ये सोचा करती भगवान को कोई कांटा न लग जाए, हर रोज बुहार करके आती, रास्ता बुहार करके आती। भावना थी मन की। पूज्य गुरु महाराज की एक बात जो मेरे सामने की घटित है, ख्याल में आ रही है। एक बार पूज्य गुरु महाराज योगी राज श्री रामजीलाल जी महाराज, उन्होंने जींद से बिहार किया था, हरियाणा का एक नगर जींद, वहां से बिहार किया था। और वहां से चल करके गांव आता है बड़ौदी, एक गांव बड़ौदा है, एक बड़ौदी, ये दोनों एक ही गांव है, दो हिस्सों में है। वो थोड़ा आगे है, वो इधर है। परिवार आधे उधर है आधे उधर है, इस तरह से बसे हुए हैं। वहां पधारे। वहां से गुरु महाराज को कसुहन गांव जाना था, कच्चा रास्ता था। ऐसे ही सहज में शाम को बैठे हुए थे। गुरु महाराज ने रास्ते के बारे में वैसे सहज जानकारी ली। वे कसुहन का रास्ता जो है वो पहले वाला पुराना या नया बन गया, बहुत दिनों के बाद जा रहे थे। बोले महाराज पुराना वही रास्ता है, कच्चा रास्ता। बोले अच्छा। और हरियाणा में ये झाड़ियां बहुत होती थी, जिनको छोटे छोटे बेर लगते हैं, उनके कांटे बड़े नुकीले से होते हैं। नवीन भाई आपने तो देखे होंगे, अब भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। वो बहुत होते थे, और वो कांटे जो हैं वो बिखरे रहते थे। गुरु महाराज ने वैसे कहा, और कांटों का क्या हाल है? बोले महाराज कांटे तो हैं ही। भाई इतनी बात थी। कोई और साधु ने क्या इस बारे में राग द्वेष करना है, जानकारी तो कर ले बस। सहज में जानकारी तो आप भी हम भी कर लेते हैं किसी बारे में। वो जानकारी की दृष्टि से उन्होंने पूछा। दूसरे दिन गुरु महाराज ने वहां से विहार किया। मैं वैरागी था और बाकी गुरु महाराज मेरे गुरु जी थे और संत थे। विहार किया, भाई थे साथ में, 10-15 भाई भी होंगे, जा रहे थे। कच्चा रास्ता था, ऐसा लगा जैसे किसी ने झाड़ू से दे रखी हो, इधर इधर ऐसे 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 ऐसे। झाड़ू कौन दे गया भाई? झाड़ू किसने दे रखी है? झाड़ू कौन देता भाई जंगल में? यहाँ भाई लग तो यूं रहा के लोग आपस में बात कर रहे, लग तो यूं रहा के झाड़ू मार रखी हो, पता नहीं। निकल गए हम आगे, गुरु महाराज आ गए। वहां से 2 किलोमीटर हम जब आगे गए, वहां देखा जा करके एक भाई वो बड़ी वाली सड़क साफ करने वाली बड़ी वाली झाड़ू ले रहा और वो करने लग रहा, सफाई करने लग रहा ऐसे से। तो जैसे हम पहुंचे उसने वंदना, बोले गुरु महाराज थोड़े ठहर जाओ, मैं थोड़ा और आगे निकलना। बोले भाई तू क्या कर रहा है? गुरु महाराज ने कहा, बोले कुछ नहीं जी, कांटे जो पड़े थे जरा इधर उधर कर रहा हूं।
बोले तू क्यों करा? बोले गुरु आएंगे। वो बोले हमारे लिए करने क्या जरूरत है, हम तभी बच के आ जाते, तो नहीं ये तकलीफ क्यों करे? बोले गुरु महाराज कोई यही थोड़े है, भाई भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, मेरी भावना बने वे कांटे बुहार दो और चलो सब रास्ते से, भाई भी आ रहे हैं, संत भी आ रहे हैं। अब ये क्या हुई भाइयों? भावना हुई ना। किसी ने कहा थोड़े उसको वे चो रास्ता साफ कर दे तो ऐसा कर दे। कितने बड़ी भावना हुई, इतनी दूर तक रास्ता बुहारा। गुरु महाराज ने मने क्या? बोले भाई मेरे पीछे कुछ करते रहना, मेरा आगे नहीं, मैं हमें हमारे को जाने दो। फिर तो उसकी बात अलग सी हो गई। कहने का मतलब ये कि वे मन के भाव हैं, भीतर के भाव हैं, पता नहीं कब भगवान आ जाए और कोई भगवान को काटा न चुप जाए। भील ने हर रोज झाड़ू दे करके आती थी, रास्ते को बुहार करके आती थी। जिसके मन में इंतजार होती है और भावना होती है, कभी वो साकार भी होती है। और एक दिन ऐसा आया कि जब राम उधर आ ही गए, पधार ही गए, ऋषियों को पता चला कि फिर भगवान आ रहे हैं। भील ने कोई पता चला भगवान आ रहे हैं। उसने अपनी तैयारी करी। तैयारी क्या करी? भील ने जंगल में से बेर चुन करके लाई और ला करके जो भी कोई स्थान था, जगह थी, बर्तन जैसा उसके पास था, उसमें इकट्ठे करके उसने रख लिए और इंतजार करने लगी भगवान आएंगे, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, चलो ये बेर जो है खाने के लिए दूंगी। वो रख करके बैठ गई। ऋषि लोग अपने अपने झोपड़ियों के बाहर इंतजार कर रहे थे भगवान आएंगे, और भगवान आए। उसी रास्ते से आए, उनकी झोपड़ियों के रास्ते से आए। ऋषियों ने प्रार्थना की, आओ पधारो आओ। परंतु किसी को अच्छा लगे या न लगे, कोई कुछ भी सोचे, भगवान नहीं गए किसी के भी। ये क्या बात हुई? बात तो पता चलेगी आगे, बात क्या है, पर वो गए नहीं, किसी भी ऋषि की झोपड़ी में नहीं गए, आगे से गुजर गए। सब देखते रह गए और चल करके जो भी रास्ता था मुड़े या क्या हुआ, वो गए सीधे भीलनी के यहां। जो भीलनी के गए, ऋषियों ने देखा, बस श्रद्धा का यही पता चल गया। सारे क्या बोले, ये कहेगा भगवान है। एकदम कहते थे भगवान आ रहे हैं। अगर भगवान ये होते, सचमुच में भगवान होते, तो हमारे ना आते, तपस्वियों को तो आए नहीं। और किसके गए? भीलने के गए। ये कहाँ भगवान है? भगवान होते तो पहचान न लेते, हमारे ना आते। ये किसी बात के ऊपर श्रद्धा क्या हो गई? वो इतना कह रहे थे, इंतजार कर रहे थे भगवान आएंगे भगवान आएंगे, और इतनी बात पर सारी श्रद्धा क्या हो गई? बिखर खत्म हो गई। भगवान होते तो हमारे ना आते, ऋषियों के आते, उसके क्यों गए? उनकी तो ये स्थिति बनी। भगवान राम भीलनी के पहुंचे। अब जो भी उसके पास साधन था, जैसा था, बैठने का जो था, उसने प्रबंध किया था, उसने प्रार्थना करी, आओ विराजो बैठो, और वो बैठ गए। और फिर वह क्या सेवा करती है? जो उसने बेर इकट्ठे किए थे वह समर्पित करती है, और कुछ पंक्तियों में उसकी चर्चा यूं है। प्रभु के निकट ही बैठ कर, भगवान के पास में बैठी हुई, प्रभु के निकट ही बैठ कर वह भीलनी भूली भली। मन में श्रद्धा थी, भली श्रद्धा थी, और भूली थी। सेवा क्या करे इसको वो जानती नहीं थी। भीलनी भोली भली, देने लगी वह बेर चुन चुन, प्रेम अमृत की डली। बेर थे वो लेती है और भगवान को देती है। प्रेम था, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, तो वो बेर बेर नहीं रहे, अमृत की डली। ये शब्द दिया यहाँ पर कि वह अमृत की जैसे डली हो ऐसे देने लगी। लेकिन कैसे? भगवान बेर खाए मैं दे रही हूं, कोई खट्टा बेर न चला जाए। तो भील ने, अद्भुत कथा है,
ठीक है, मैं जानता हूं कितनी बार सुनी पड़ी है, पर महसूस करके देखो उसके भावों को, उसके विचारों को, कि भगवान को कोई खट्टा बेर न चला जाए। अब इसका पता कैसे चले? और तो कोई साधन नहीं था, बेर उठाया और उसने क्या किया था, जो खट्टा होता उसे डाल देते, जो मीठा होता भगवान को देते। भीलनी खिलाने लग गई, ऐसे चक चक करके भीलनी खिलाने लग गई, भगवान खाने लग गए। इस योग से भव रोग सारे, ये प्रेम योग हो गया। एक तो योग जो आप जानते हो ये प्रेम योग है। इस योग से भव रोग सारे, भीलने के गल गए। भव रोग सारे जितने थे वो गल गए, दूर हो गए। वो बेर खिला करके और धन्य हो गए और राम खाकर आनंदित हो गए। उन बेरों को झूठ हाथ लग जाए, कोई आदमी पसंद ना करे, और क्या अद्भुत बात, उन्होंने लिया और खाया। लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई ये बात, ये क्या तरीका हुआ खिलाने का, ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो बात आगे की कथा की बात है। सवाल यहीं तक था, हृदय का प्रेम और भक्ति क्या चीज होती है? जो भगवान को आकर्षित कर ले और बुला ले, वह भक्ति है, वह प्रेम योग है। और भीलनी का प्रेम योग और भक्ति ऐसी थी, भगवान को आकर्षित कर लिया, बुला लिया, और सबको छोड़ करके भगवान भीलनी की झोपड़ी के ऊपर आए। कुछ देर के बाद ऋषि लोग वहां आ गए, देखने को आ गए। देखा, सब विचित्र लगा। एक ऋषि ने एक सवाल किया, ये जानने के लिए किया कि देखें भगवान है या नहीं है, ये सर्वज्ञ है या नहीं, इनको ज्ञान है कि नहीं है, और कितना ज्ञान है, ये जानने के लिए सवाल किया। ऋषि ने कहा, हे राम, हम एक बात जानना चाहते हैं। यहां एक सरोवर तालाब है, हम जब पानी लेने के लिए जाते हैं उस तालाब से बदबू आने लग जाती है पानी से, और ये जाती है, कमल खिल जाते हैं। ये क्या बात है, ऐसा क्यों होता है? हम तपस्वी, हम इतना कुछ करने वाले, और हमारे जाने पर तो उस पानी से बदबू आने लगती है, और ये जाते कमल खिल जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? तो पता है क्या उत्तर दिया वहां? बोले, ये मन की सुगंध और मन की दुर्गंध है। श्रावको श्राविका, क्या अद्भुत बात कही। ये मन की सुगंध है और मन की बदबू। मन में घृणा है ना, वो बदबू है, वही प्रकट होती है, वही फूटती है। और जहां मन में श्रद्धा, भक्ति है, प्रेम है, अपनापन है, जहां पर ऐसा भाव है, वह प्रेम की सुगंध है। उसका परिणाम कि वह कमल खिल जाए, ऐसा होता है। तो बंधुओं, इन भावों की बात बड़ी विचित्र है। ये जो भाव हैं भगवान को आकर्षित कर लेते हैं। भीलनी ने राम को आकर्षित कर लिया और राम उसके झोंपड़े के ऊपर आए। और हम कह रहे हैं कि राजा उदयन ने भावना करके भगवान को आकर्षित कर लिया, और भगवान 1400 किलोमीटर का लंबा विहार करके इतने दूर चल करके और सिंधु सवेर पधारे, वीटी भयनगर में पधारे। कितनी बड़ी बात है। बस यूं कहना चाहूंगा कि श्रद्धा बड़ी चीज होती है। श्रद्धा जितनी बड़ी होगी, प्रेम जितना अधिक होगा, जितना मन का भाव गहरा होगा, उतनी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच जाती है, और फिर परमात्मा कुछ दूर नहीं होता। भगवान आ गए, पधार गए, राजा को पता चल गया। राजा क्या है कि उदय ने जो भावना की, भगवान पधार गए। अब वह क्या निर्णय लेता है, भगवान के चरणों में दीक्षा लेता है या भी कुछ देर करता है, ये सब चर्चाएं आगे करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं।
हम इस कथा में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जो हृदय को एकदम से कंपित कर देने वाला है। जो घटनाक्रम घटा आपने सुना कि बहन ने भाई को हौसला दिया था, हिम्मत दी थी, कुछ नहीं होता, हिम्मत कर, क्या बड़ी बात है एक उपवास का कर लेना। पर श्री एक मुनि को भारी लग रहा था। बहन की उस प्रेरणा से उसने उपवास कर लिया और उसकी काया उसे सहन नहीं कर पाई। रात्रि में मुनि का देवलोक हो गया। ये समाचार संग में फैला। एक साधु की इस तरह से काया विसर्जित करने का, जिसे मृत्यु कहते हैं, इस समाचार से सबको बड़ा दुख हुआ। यक्षा साध्वी को तो बहुत ही दुख हुआ और वह यह मान बैठी ये मेरी वजह से हुआ। मैंने कहा उसे कि तू उपवास कर ले, कुछ नहीं होता, और इतनी बड़ी बात हो गई। उनका इस प्रकार से देह विसर्जन हो गया। बहुत उसको दुख हुआ, यहां तक कि वह आहार पानी भी छोड़ बैठे। आचार्य ने समझाया, संघ ने समझाया कि तुम्हारी भावना खराब नहीं थी, तुम्हारी भावना में दोष नहीं था, तुम तो उसके संयम की वृद्धि की भावना कर रही थी। जो कुछ हुआ उसको तुम इस प्रकार न सोचो कि मैंने ऐसा किया है। उनका आयु योग था, ऐसा हो गया।